कैबिनेट मंत्री पूर्व सांसद जी का उद्बोधन हो उससे पहले एक बार जोरदार जय घोष हो जाए। चौधरी बाबूलाल जी जिंदाबाद, चौधरी बाबूलाल जी जिंदाबाद, चौधरी बाबूलाल जी जिंदाबाद। मैं माननीय विधायक चौधरी बाबूलाल जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियां विधायक जी के लिए। राम राम साहब, ये नारा लगा लो रमन जी बाबा का। और नारा आज के कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित एलडीपी के पूर्व चेयरमैन भूलेलाल जी आर और ब्राह्मण महासभा के तहसील के अध्यक्ष हरिचंद्र भाई, जल प्रकाश शर्मा जी, हमारे फतेहपुर सीकरी के इंस्पेक्टर साहब और हमारे जिला पंचायत के मेंबर और यहाँ सम्मानित सभी प्रधान साहिबान और खासतौर से राजस्थान से जो है हमारे भाई आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों के लिए मेरा नमन, बात शक्ति, बच्चों को प्यार। ये समस्या सोमनाथ की कि हमारे सोमनाथ के निवासियों के अलावा जब जब यहाँ आते थे तो शायद राजस्थान के पड़ोस के गांव के आदमी 4-6 जरूर मिलते थे और कहते थे साहब या समस्या को हल करवा दो। तो बाबा नहीं आए शायद सपा वाले। अच्छा हाँ, अब आप तो पूरी यही बात करवाई के लिए यही आप बताओ। अब वो कल पर तो मिले भागवत में सराय में मिलेगा सब कैसे कर पाओ। अभी सब है गई है, विश्वास करोगे और बहुत जल्दी वापस शिलान्यास होगा। तो बाबा साहब आपके सामने आज जो कार्यक्रम हो रहा है आपके आशीर्वाद से, तो जब जब जी आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और जहाँ जितना हो सकता था उसको हमें काम कराने की कोशिश की और काम हुआ। मुझे ध्यान है भोला प्रधान जी हमारे भतीजे यहाँ सामरा में प्रधान थे और आप लोगों ने अच्छे आशीर्वाद से वोट देकर के प्रधान बनाया होगा। मुझे नहीं पता भाई लम्बादारो, मगर प्रधान जी ने कही कि साहब सड़क बनवा दो, लोग वहाँ बहुत परेशान है। और वो सड़क शायद जबई की बनी है, यहाँ स्कूल भी बना, लाइट भी आई। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे मुँह पे कहती मेरे टाइम पे आई। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूँ, आपने हमारे अलावा भी आप लोगों ने और प्रतिनिधियों के लिए वोट दिया होगा। शायद किसने क्या काम कराएगा वो आपका दिल जानता होगा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, न किसी की भलाई कर रहा, मगर कायदा से जनता कभी प्रधान को या एमएलए को या सांसद को वोट देती है तो ये अपेक्षा करती है कि हमारे गांव में, हमारे नगला में काम हो। और मुझे लगता है जितना काम सामने में इस रिजिम में हुआ है, इतने पैसे तो शायद पूरी तहसील में कहीं नहीं लगे होंगे। आप बताइए, उत्तू कोई गांव है, एक मुट्ठी भर गांव को नगरा है और माते पंजाबी को नगरा कोई गांव है साहब। और कितनी चौड़ी सड़क, शायद भरतपुर से धौलपुर वाला रोड जा रहा है, इतनी चौड़ी सड़क है। या आप बताओ यहाँ पे कोई हाईवे तो है ना, मगर ये तो आप लोगों का दल वाले बाबा की कृपा है। क्या आप लोगों का ऐसा सौभाग्य है इतनी बढ़िया सड़क आप लोगों की अब बनी। ये गांव राजस्थान में मेरे यहाँ 3-4 गांव हैं। नगला चौमा राजस्थान से जोड़ा, और कौन सा है वो, नहीं मगोली कला के लिए इसी में पैसा मंजूर हुआ है, वो भी राजस्थान से जुड़ेगा। मगोली खुर्द भी राजस्थान से जुड़ेगा। और जो भी हमारे राजस्थान से जुड़े हुए गांव थे, लगे हुए गांव थे, सबको जुड़वाने का हम लोगों ने काम किया है। बाई चांस कोई रह गया होगा तो अभी तो तुम्हारी कृपा से मर तो रहना है, वो भी निश्चित तौर पर पूरा होगा।
तो मेरा तो आपसे अनुरोध है कि बहुत से लोग आप लोगों को आप पे ऐसी अमूल्य चीज़ है कि आपके पीछे जैसे मधुमक्खी की शहद के पीछे भागत का है, ऐसी आपके पीछे हम जैसे तमाम आएंगे, तमाम बेकायदे को काम भी करेंगे। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप लोग ऐसा नहीं करें कि काम करे कोई और बटन दबा दे कोई दूसरी जगह। तो तुम निश्चित तौर पर मेरा आपका आपकी कृपा से कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान होगा आपका होगा। आपने मेरे से पहले देखा एक मंत्री जी आए, 5 साल रहे, कितना काम कराया। नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। सांसद जी को 7 साल हो गई। सांसद जी ने यहाँ नगरा में और सामरा में कितना काम कराया होगा ये आप खुद समझ रहे होंगे। आपके आशीर्वाद से मैं सांसद रहा 14 से 19 तक, इतने काम कराए। गडकरी जी को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। 14-15 फ्लाईओवर किरावली में 4 बाटी से लोग आते थे और फाटक की वजह से दिक्कत हुआ करती थी, बहुत लंबा जाम लगता था और वहाँ फ्लाईओवर बना। आप लोग आगरे के लिए जाते थे, पथौली पे 2 बने, एक सड़क पर एक रेलवे लाइन पे, बिजपुरी वाली सड़क पे बना और रेलवे लाइन पे बना, एक हीरालाल की प्याऊ पे बना, एक पनवारी पे बना और एक हमारे ज़्यादातर इलाके के लोग वहाँ जाते थे दाऊ जी महाराज के दर्शन करने के लिए रुनकता से रेणुका धाम से, वहाँ पर भी आधा बन चुका है और आधे में वही सुप्रीम कोर्ट का अभी स्टे आ गया तो काम बंद है। ऐसे ही घेरा पे बना, बीसलपुर पे बना, शमशाबाद में 2 बने। वहाँ शमशाबाद में बहुत बड़ी मैया का मेला लगता है, पूरी ठकुरास है वहाँ, और निषाद भाइयों का बहुत बड़ा राजा खेड़ा नज़दीक है। लोगों ने कहा मेरा जब पैरों का ऑपरेशन हुआ ठाकुरों के लड़के नहीं माने के साथ, नहीं आपको आना जरूर। चलो भैया, वो ले गए बेचारे कर आगे मंदिर पर पहुँचा दिया। लोगों ने हाँ करा ली कि साहब जी आप मंदिर के काजे राजा खेड़ा से जुड़वा दो, आप यही नदी गई है तुम्हारी। और ईश्वर की कृपा से एक नहीं 2, एक निशालों के गांव के होकर के वहाँ राजा खेड़ा से जुड़ता है। 2 पुल राजा फतेहाबाद में बने और एक पुल रोहता से आप कभी आए होंगे सिरौली के लिए, मलपुरा के लिए, तो बीच में रेलवे फाटक पड़ता था, बहुत जाम रहता था। एक पुल वहाँ बना, मतलब कुल मिला के 14 फ्लाईओवर बने। और एक पुल तो जब बना जब मैं सांसद नहीं था, छोटी बड़ी स्कूल चलाती है वहाँ किताब है मैंने कही तो पापा जी वहाँ बच्चों के निकलने के लिए बहुत दिक्कत होती है और दूर है क्या उनसे। हमारी क्या करें बताओ, कैसा जहाँ पे पुल बन जाए तो ज़्यादा बढ़िया। तो माँ आपके आशीर्वाद से पुल बना लोहे का, पैदल वहाँ पे आदमी नीचे से पैदल निकलते हैं, खूब आदमी गठरिया लेकर जाओ चारे की, बच्चा पढ़ने के लिए आते हैं, मतलब वो तो उन्होंने बाद में बनाए। तो मैं ऐसे मौके पे गडकरी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया और इतना उपकार किया। जब भी गए हम क्या लाओ चल जाओ ला दे लो बनाऊँगा। मेरे पास 2 पुल रह गए, 3, एक बिजपुरी पे जो आते हैं बिजपुरी मोड़ पे स्टेशन के पास वो, और एक हमारे यहाँ अछनेरा पे जब आप कीटा में जाओगे अछनेरा के लिए, वो रेलवे फाटक पर 2 पुल वो हमने एप्लीकेशन लगा रखी थी, मगर वो जब हट गए थे वो रह गया, हमने फिर पैरोकारी नहीं की, हमें क्या जरूरत पड़ रही। ऐसे करके ये हुआ। अब जहाँ में 5-5 करोड़ रुपए हमें सांसद को भी 5 करोड़ मिले, 5 करोड़ हमको भी मुख्यमंत्री के द्वारा मिले। आप देखेंगे मैं वो नहीं कर रहा कि उनकी मुखालफत कर रहा हूँ। सांसद जी ने फतेहपुर सीकरी में 1 काम दिया और विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 काम दिए। अगर आपको किसी को शंका हो तो सीडी ऑफिस में जाकर के देख ले, इस मोबाइल में शायद नहीं है। और वो काम भी कहाँ दिया, 4 बाटी में करावनगर की कदम खंडी पे, और वो भी कब दिया जब आपके नाती की जगाई आ रही थी, दावत थी, तो मैं वहाँ 4 बाटी के लोगों को उस मंदिर पे पूरे इलाके के लोग इकट्ठे किए। लोगों ने कहा था यहाँ पे सब मंदिरों में पैसा लग रहा है, इस पर भी सब कुछ लगवा दो। मैंने नहीं पक्की, मैं नहीं लगवा दूंगा, पक्की गारंटी की लेता हूँ, मैं करवा दूंगा। उसके बाद इसी दिवस में होली की पे हम लोग गए, फिर हम 4 बाटी की पूरे पर दिवस का मेला लगा था, बहुत अच्छा। और हम आज से नहीं केवल बीच डालते हम लोग जाते, विधायक नहीं थे उससे पहले भी जो प्रमुख थे जब से जाते रहे। उन्होंने कही साहब आप वादा कराए कदम करने पे बंसरी की जगह पे मैंने हाँ कर जाए। अब मेरी वही बात आया, भूले ना है, हम बनवाएंगे। जब तक सांसद जी का छोटा भैया आया लक्ष्मण
मैंने वो बात सुन ली, मैंने कही योगी सांसद जी थे, ये सब ऐसे वो गारंटी दे के गए। तो वो जे जो जब 5 करोड़ रुपया मिलेगा है, 58 लाख रुपया वो आश्रम के कार्य उन्होंने लगवाने का काम किया, चाहे राजी से मान लो चाहे वो कैची मान लो। वो 58 लाख रुपया मैंने कही अभी चारवाड़ी में एक सड़क का उद्घाटन करने के लिए गया मैं बचेरी में। मैं भाई तुम्हें ध्यान है, हम कह गए तो बोले नहीं कह गए कहाँ। अब मैंने ये 58 लाख रुपये दे, एक काम है पूरी फतेहपुर सीकरी विधानसभा में, तो जैसे तुम मेरी राजी तो मान लो, चाहे अपने प्रेशर में मान लो, चाहे हमें माथे हटावे के चक्कर में मान लो, पर मैंने हमें इतने कम जो ना है, हम लगवाएंगे जरूर, हम वादा करके आए 1 करोड़ से ऊपर लगवाएंगे, जय मंदिर पर लगवाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जहाँ आपसे वादा करके जाएंगे। आप लोग देख रहे होंगे विधायक निर्दलीय आपने बनवाया, राजा महाराजा कहीं विश्वंदर हुआ होगा तो पता नहीं कब मतलब निर्दलीय नहीं हुए होंगे। मैंने तो कहा जब चौधरी अजीत सिंह के साथ हम लोग निर्दलीय विधायक था, मैं चौधरी साहब केंद्रीय मंत्री थे, विश्वंदर जी आए तो कार्यक्रम में विश्वंदर जी बोलने लगे, उसके बाद जब हट गए मेरा नंबर आया बोलने का, मैंने भाई विश्वंदर जी अब मैंने कि लड़कने लौटा के आई, जब आदत है ख़त्म करो, एक जगह रहो कहीं रहो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो लोगों ने वहाँ सभा खत्म हो गई, वहाँ भरतपुर के लोगों ने कहा था आपने बहुत बड़ी हिम्मत है, तो राजा के सामने आज कहते नहीं राजा यार एक बात बताओ, राजा बिल्कुल ठीक बात है, पर मैंने गलत बात कही क्या, अब बताओ मैं गलत बात कही तो बता दो। मैंने कहा बात तो सही कही तुमने, तो मैंने कही भाई सच्चाई है, एक आदमी कह लो चाहे 1000 में कह लो, अगर तुम कहा कि चोगली करोगे तो बात दूसरी है, नहीं सच्चाई है तो आप कहीं कह दो सच्चाई तो सच्चाई है। पुरानी बड़े बूढ़े ने कहावत है ना, पहनी तो फटे बराबर पहनी, ठीक है नहीं। तो हम लोग सच्ची बात को कहने में बिल्कुल ना चूके, चाहे कोई अपने का कोई भैया कितने को बड़ा तीरंदाज हो चाहे गरीब हो। जब वोट के ज़माने में तो जीते गई गरीब आदमी की कीमत है, एक वोट की जीतेगी दीघरा की वोट की कीमत है। तो हमने कभी सीखा नहीं दबने का काम, तो हम लोगों ने तो कभी भी, आप लोग बैठे गवाह हैं, कभी किसी काम के लिए ट्रांसफर के लिए किसी और काम के लिए आपसे लोगों की बात आज तक नहीं की होगी, और ना हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ वही होंगे जो इन सब चीज़ों से अलग होंगे। जब भी आप देख रहे हो क्या वैसे लोगों के पीछे रोटी खाने वाले तो बहुत पहुँच जाते, कब जगह पर रोटी मिल जाते तो वो चले जाते, मगर हमारे यहाँ सम्मान जरूर मिलेगा, इज्जत जरूर मिलेगी, मगर लॉलीपॉप नहीं मिलेगी। तो मैं तो आपसे अनुरोध करूँगा, आप लोग बहुत समझदार आदमी हो, आप एक आदमी यहाँ ऐसा आदमी है कम से कम 100 200 से वोटने का हैसियत वाला आदमी है। तो आप ये देखो हमें कौन बेकार है, कौन दुख साथ है, कौन नहीं है। अभी ये 9 सड़क मेरी आई 5 करोड़ में, हमारे जो ठेकेदार जी कह रहे हैं सब मंजूर लेके आ गई है, बिहार के जो आधी डामर की और आधी सीसी की, कैसा जिन्हें हम सीसी करा ला मेरे भैया हमें तो टका लगा रहा, नौ में देखो कम एक आई जो कम है गई, हमें वादा कर रहा है कोई लोगों से तो हम तो झूठा पड़ जाएंगे। वहीं तो हमें ऐसी 9 की 9 अगर है क्या आ रही हो चीज़ी की तो करा लो, नहीं अन्य तो हमें तो ये ऐसी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो गवर्नमेंट का आदेश हुआ, डामर महंगी हो गई है, चीज़ी सस्ती पड़ रही है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि जितने बड़े 2 किलोमीटर की सड़क होगी वो सब सीसी की होगी, 2 किलोमीटर ऊपर की होगी वो डामर की होगी। तो ऐसे करके 9 सड़क में बिल्कुल दगा ना है। तो आपकी देखो मंगोली कला की, आपकी सोमनाथ की, आपकी जोताने की, और 3 तो जाम है, और 3 फतेहपुर में चिनेरा ब्लॉक में, 2 शायद परेगू में, वो 3 जो करके 9 तीनों ब्लॉकों में। तो हम लोग कभी अभी हमने मुख्यमंत्री जी ने मांगे, कल आ रहे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कही जाओ आप प्रायोरिटी में भेज दो। हमने ब्लॉक को आए इंजीनियर बैठा ले, मैंने शंका हुई इंजीनियरों को कि कहीं ज़्यादा नहीं हो जाए, मेरी लाला बैठ जाओ सब ऐसा बंटवार करके, कभी ज़्यादा समझ नहीं रहे हो, कभी ज़्यादा नहीं मिले, हमने भाई तरफ से भेज दिया। अब जब जामन जाएंगी आनी जरूर है, 15-20 करोड़ की सड़क आएगी, और पुल लगाएंगे, 1-2 जो मुकद्दम होगा चौड़ीकरण का लगाएगा, जैसे जी आई है तुम्हारे यहाँ आएगी 1 चौड़ीकरण की, 1-2 चौड़ीकरण की आएगी। तो ऐसे ही कम से कम 50-60 करोड़ के काम अभी इसी साल में चुनाव से पहले काम होंगे। तो मैं तो इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके बारंबार चरणों में नमन करना चाहूँगा, तो वो दिल खोल के जनता के लिए पैसा दे रहे हैं। तो मैं इस मौके पर आपसे भी अनुरोध करूँगा और यही बात कहूँगा कि 2027 आ रही है, आप लोग सोच समझ गए, कभी बैरूपिया के चक्कर मत आ जाना, सबका एक ही मुहिम होगी कि बाबूलाल नहीं आ जाए, कोई और रह जाए।
ठीक है नहीं। और आपसे भी लोग आप सुन रहे होंगे तो कौवे ने कोसे तो ढोर थोड़ी मरती है। एक बात बता, हम तो काम बोलता है, जब काम बोलेगा तो जनता को ऐसी क्योंकि नौरे में तो रहना है ना, हमारे में ना कहीं और के में। तो चाहिए तो दिल जानते हैं आपका आवाज़ दे के कहा कि जो काम करे हमने तो भैया वोट दे दियो, नहीं काम करे तो कह दियो बिल्कुल बंद दियो, कोई दिक्कत ना है। आप भी करवाते हो। ये राजनीति हमारा धंधा नहीं है, हमारा धंधा मान सम्मान का है। बड़े बूढ़े इस तरह भी करवाते हैं आप लोग, तमाम बैठे नातेदारी रिश्तेदारी एक दूसरे की है। हम लोग आपने के बीच में कह जाए बहुत लंबी चौड़ी बातें कोई फायदा ना है। आपको मेरे बारे में जानकारी है, आपको और के बारे में जानकारी है जो कौन कितने पानी में। तो हम लोगों ने ये काम नहीं किया। सन 64 की बात है, हम लोग छोटे छोटे थे, 4वीं 5वीं क्लास में पढ़ते। जेटर सुपर नीले रंग का ट्रैक्टर 50 का सन 64 में आया। तो हमारी दादी 3 दादी थी, एक की औलाद, दोनों की औलाद नहीं थी, तीनों एक नीम की पेड़ की जो चबूतरा बैठे करती। तो भी ये कहा करती थी कि भाई ट्रैक्टर से जोत में जाओ तो ना, अपने कहते 100-125 के खेत जोत के जब भाड़े में जाओ तो हमें भाई साहब जो पिताजी थे वो ये कहते कि भाई कोई नामो जी को काम नहीं आ जाए। अब बताओ ट्रैक्टर वाले आप सब ज़्यादा था ट्रैक्टर वाले हो, जो नामो जी काएगा आप या तो हर कम लगाओगे या ये हाथ चेकोगे, यही तो बात है। और का है हमें वो बात ध्यान है कि कोई काम ऐसा नहीं हो जाए आप लोगों के बीच में जाते हैं। हमारी बात, हमारे परिवार की बात, हमारे गांव की बात, समाज की बात हल्की हो तो ऐसा नहीं है हमारा कोई ईश्वर की कृपा से सब अच्छे पर धंधे पानी में लग रहे हैं, दाल रोटी मिल रही है। हम आज MLA रह लिए, मंत्री रह लिए, सांसद रह लिए, आज तुम्हारी कृपा तुम सबको पता है खेत अपने आप करवाते हैं। तो जब ऊपर वाले पर जो 1000 हाथों वाला दे रहा है और तुम पे काम आएंगे तो एक बात बात हो, और कहा दे दोगे तो 1000 दे दोगे, 2000 दे दोगे, 1 लाख दे दोगे, 2 लाख दे दोगे। जो 40 करोड़ रुपये मुझे खेतों में मिल रहे हैं तो मैं तो कहीं मांगू भाई, एक बात बताओ। तो मेरा तो सीधा और मैं ना अपने ऊपर वाले के भरोसे का, अपने मेहनत पर भरोसा करता हूँ। मैं इन सब चीज़ों के बस का राग नहीं है। कोई बात होती है तो मुँह पे कहते हैं, कभी कभी हमारे इंस्पेक्टर साहब से भी कह देते हैं मेरी भाई गड़बड़ रह रही है, जैसे ठीक करो जाए। तो कहनी चाहिए, आदमी सचेत तो रहे ना। तो मेरा तो आपसे अनुरोध है, आप हमारे हो, हम आपके हैं, कोई गलती हो जाए तो आपको अभी पूरा अधिकार है बताने का, कहने का कि नहीं साहब ये गलत कर रहे। मैं यही चाहूँगा कि आपसे 27 के चुनाव में आप तन मन धन तो दे दिए, तो हो तो दे दिए, नहीं हो तो बिल्कुल बंदी तो मौके की चौबा के दावत है, नहीं कोई चिंता ना है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि आशीर्वाद चाहिए आपका। इन्हीं शब्दों के साथ आपने स्वागत किया और खास तौर से आज राजस्थान के लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी और यहाँ नगरा के लोगों को बहुत खुशी हो रही होगी। आप लोग तो कम, सामने वाले तो कम जाते होंगे इधर, आप तो उधर नहीं बहुत, मतलब जो काम अच्छा हो जाता है तो बहुत खुशी होती है। दिन में तुम कोई एक काम कर लो, कहो गरीबी को भला करते हो, बाकी सारे कोई काम करते हो या कोई भलाई को काम करते हो, तो आपको अंदर से इतनी खुशी होगी कि भाई हमने एक पुण्य को काम कर दियो या कहो को भलो काम कर दियो, अंदर से आपको खुशी होगी। ऐसे ही और जब आप लोगों का आशीर्वाद और अंदर से खुशी होगी तो ये दुआएं और ये आशीर्वाद ये सबसे बड़ी चीज़ है। धंधोलत तो कछु ना आगे सामने। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे। ऐसे ही बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब कुछ कह रहे हैं?